इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। आज की बात अपन चालू करते हैं कि जब वह धरती सबको सहन करने वाली, सबके प्रतिकूल वातावरण पर रहने करके, सब कुछ सहन करके अपने आप को कैसा सर्वसहा है, सर्वस्वाहा करने वाली धरती नहीं है। आज की क्लास यहाँ से आगे होती है। न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। हमेशा न्याय पथ का पथिक बने कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण की उपमा कही। उससे सूर्य नारायण से यह अन्याय जब देखा है कि यहाँ से जल्दी जो है ना बारिश, बादल आते हैं, बरसते हैं और धरती की अच्छी अच्छी संपदाओं को बहा बहा करके ले जाते हैं। तो उसने कहा ये तो गलत बात है, ऊपर रहकर के उससे अन्याय सहन नहीं हुआ। ये तो ये जल्दी है और बड़े हैं, ये सूर्य नारायण को ये अन्याय सहन नहीं हुआ। यह अन्याय है, देखा नहीं गया, सहा नहीं गया और अपने मुख से किसी को कहा नहीं गया। क्योंकि कहे क्यों? अब करने की जरूरत नहीं है, क्या करें, इसका ऐसा बना हुआ है। फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ है सूर्य। एक तो अन्याय ऐसा करते रहो और मैं चुपचाप देखता रहूं। वो कहता है फिर भी वह कर्मण्य नहीं हुआ है, बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। अन्याय पक्ष की क्या विलय हो, इसका अन्याय दूर हो, यह ठीक नहीं है। यहाँ धरती की संपदा को लूटना, चोरी करना ये ठीक नहीं है। उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा इस अन्याय पक्ष का विलय होना चाहिए, यानी ये अन्याय समाप्त होना चाहिए। और किसकी विजय होना चाहिए? बोले न्याय पक्ष की विजय के लिए। उस न्याय पक्ष की विजय करने के लिए लो प्रखरतर अपनी किरणों से, अपनी किरणें अच्छी कैसी बना रहा है? प्रखर, और उससे भी प्रखरतर, दो बार के। एक गर्म होता है ना? फिर बाद में जब अति ज्यादा गर्म में भी अति गर्म हो जाए तो कहते प्रखरतर। प्रखर है और प्रखर तो अच्छी गर्म से भी अति गर्म खौलने लगता जब पानी, और पानी जब खौलने लगता है तेज तराट, ऐसा वैसे ही प्रखरतर। सूर्य की किरणें तो स्वभाव से गर्म है ही, है ना? लेकिन वही सूर्य की प्रखर किरणें जब ज्येष्ठ मास के तपा के दिनों की गर्मी देखा कैसी होती हैं? बोले कि आग बरसती है, आग जैसी उलगती है। कैसा? तो उसने ये कहा प्रखरतर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जला कर सुखाया। क्या किया उसने? उस जलधि यानी सागर की जल को जला जला करके सुखाया। चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया। उसके अंदर जो वैभव जो बहा बहा करके धरती का लेके गया रत्नों को, और उसने देखा वैभव दिख गया।
सुराधिपों को, इस पर भी स्वभाव तो देखो। जला हुआ जल बाष्प में ढला, यहाँ जल जला और वो किस में बन गया? बाष्प में ढल गया। जलदेवन जल बलस्ता रहा। पुनः एक विशेषता है, जल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रकृति का एक सत्य है। लोग कहते हैं कि मैंने पानी को नष्ट कर दिया। पानी कभी नष्ट नहीं होता, हाँ, परिवर्तित होता है। जैसे कि आपने पानी को गर्म किया तो वो क्या बन गया? भाप बन गया। आपने पानी से कपड़े धोए, उसने आपके मैल को दूर किया, बहता हुआ। आज तक एक बात है, पानी कभी नष्ट नहीं होता और पानी कभी पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करता। एक बार बहुत अच्छी उपमा दी थी कि पानी के लिए अगर संसारी प्राणी ऐसे स्वभाव को अपना ले पानी की तरह, तुम कितना भी गंदा कर देना, गौर करना, देखना, बारिश होती है, पानी मिट्टी के साथ मिल जाता है, कीचड़ हो जाता है। जैसे ही बारिश खुलती है, सूर्य आता है और सूर्य के निमित्त से जितना भी कीचड़ है उसमें जो पानी मिला है, वो पानी क्या होता है? मिट्टी के संग आया था, वहीं पर रहा, मिट्टी को वहीं छोड़ा, बाष्प बना, उड़ करके चला जाता है ऊपर, नमी उसके पास नहीं रहती। कपड़ा आपने धोया, मैल के साथ पानी मेला हुआ, अब आप उसको मैल को देख लेना, नहीं है तो प्रैक्टिकल करना। तो जितना मैल रखा होगा एक बर्तन में भर के रख दो तुम धूप में, 2-4 दिन पे तुम देखोगे कि मैल देखो तो मैल तो वहीं रहेगा, पानी उसमें बिल्कुल नहीं हो, बाष्प बन करके हो जाता है। वो कहता है भाई मेरा स्वभाव है दूसरों की मैल की संगति करना तो मिलता है, पर उसकी रूप परिणति में होना मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी जन भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ज्ञानी जन का स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। वे पर के साथ या पुद्गल के साथ, अपने शरीर के साथ संबंध तो उनका होता है, पर शरीर के साथ संबंध होने के बाद वे उनका कहना ये होता है कि ये शरीर से मेरा जीवन नहीं है, शरीर से मेरा स्वभाव नहीं है। और पुनः उसके साथ रहे, आयु कर्म पूरा किया, शरीर को यहीं छोड़ा, जीवात्मा अपनी अन्यत्र यात्रा की ओर निकल जाता है। ये परिणति, पानी की परिणति और प्राणी की परिणति दोनों की एक सी है। जैसे पानी के साथ कितना भी संयोग बनाओ, वो कभी मैला नहीं होता, दिखता जरूर है मैला तुम्हें, लेकिन पानी कभी गंदा, और जैसे ही मौसम मिलता है बाष्प बनता है, उड़ करके चला जाता है। वैसे ही इस प्रकृति के प्राणी की दशा भी है। कितना भी शरीर पुद्गलों के संयोग बना लो, कितने भी अच्छे अच्छे घर में बना लो, कितने भी अच्छे अच्छे घर में रुका लो, एसी लगा लो, लेकिन ये रुकने वाला कहता है भैया अब मेरा समय हो गया, तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। किसका लिए? तुम्हारा घर ये पुद्गल बनाने वाला है, पुद्गल को छोड़कर वहीं छोड़ करके चलो अपने घर। कौन से घर? एक नया घर। कितने घर होंगे? बहुत सारे घर होंगे। एक बार एक पूज्य आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था। उदाहरण क्या था
कि एक वैज्ञानिक ने सोचा है कि इस आत्मा को बंद करना है। कैसे जाएगी? जैसे कि बहुत कई लोग कहते हैं ना कि इसको कवर कर दो, तो उस वैज्ञानिक ने सोचा कि मुझे तो इस आत्मा को पकड़ना है, आत्मा को पकड़ना है। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति मरणासन्न है, बिल्कुल अंतिम सांसें चल रही हैं। उसके लिए अच्छा एक बढ़िया सुंदर अच्छा कांच का बहुत बड़ा बॉक्स बनाया। बोले कि जाएगी कैसे, इसमें से निकल के कहां से जाएगी? उसने उसमें से बना करके उसको बिल्कुल उसमें उसको रख दिया। और रख देने के बाद पता चला कि जैसे ही उस आदमी को उसमें रखा, उसकी अंतिम सांस निकली, सब कुछ चारों तरफ से कवर कर दिया गया, पूरा का पूरा। अच्छा वज्र कोई निकल ना पाए, देखते हैं आत्मा कहाँ, पकड़ना है मुझे। बाद में पता चला कि वो आदमी तो लेटा रहा, बाद में देखा कि आत्मा कहाँ है, इसमें पकड़ में आएगी। एक काम कर दो, छोटा सा होल करके उसको यहां से निकलेगी, इस डिब्बे में आएगी, यहां पर उसको कैद कर लेंगे। पता चला कि उसको भी पार करके सीधा का सीधा आत्मा कहां तोड़ करके बाहर निकल जाता है। एक है लिखा आदम के श्रद्धान को कि सूक्ष्म शरीर किसी को ना रोकता है ना किसी से रुकता है, उसका नाम सूक्ष्म है। बागर जो है वो दूसरों को रोकता है और दूसरों से रुकता है। सूक्ष्म शरीर की विशेषता है। कार्मण शरीर को सूक्ष्म कहा। जो कार्मण का योग अपन जैसे कहते हैं ना कि एक गति से दूसरी गति को कौन जाता है, बोले कार्मण शरीर के साथ जीव जाता है। जब तक कर्म का संबंध तुम्हारे साथ है, कर्म का संयोग तुम्हारे साथ है, वो कर्म का संयोग तुम्हें अर्थांतर दूसरी गति में ले जाने वाला होता है, उसको वहां ले जाता है। ले गया, तुम बांधने की डिब्बी में बंद करने के लिए खूब कोशिश की, वज्र कपाट से भी उसको रोका नहीं जा सकता, बड़े बड़े पर्वतों से भी उसको छेड़ा नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर उसको भी पार करके भेद करके निकल जाएगा, निकलता ही है। और वही हुआ कि ये जब ऐसा देखा और देख करके उसको बांधने की कोशिश की, पर वह बांध नहीं सका। वैसे ही पानी के लिए सूर्य नारायण ने क्या किया, उसको खूब जलाया, जला करके अच्छी तीव्र अच्छी किरणों से जला करके उसको क्या बना दिया, बाष्प बना दिया। तो वो भी कहता है ठीक है जला लो, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो बना बाष्प बन करके उड़ा, ऊपर गया, सो क्या बन गया, जलद। जलद किसे कहते हैं? बादल का नाम जलद है। जलद बन जल बरसाता रहा, पुनः बादल बन गया, पुनः धरती पर बरसाता रहा और अपने दोष छद में छुपाता रहा। जलधि को बार बार भर भर कर एक बार क्या पहुंचाता रहा, पुनः बादल बना, धरती पर गिरा, धरती की पुनः रत्नों को लूटा और पुनः कहा, सागर में भर भर के पहुंचाता रहा। बार बार, एक बार नहीं, कितनी बार, बार बार भर भर कर अपने दोषों को छुपा छद में छुपाता रहा। जलधि को बार बार भर भर कर बेचता रहा, उनको बेचता रहा। कई बार भानु को घूस देने का, तो भैया एक काम करो, तुम अपना काम करो, ज्यादा गर्म मत हो, काय को जलाता हो मैं। जैसे कई लोग होते ना परेशान होने लगते तो फिर धीरे से घूस देने लगते। तो आज देखो राजर्षि ने मुख माटी में भी परेशानी को जैसा तैसा का निपटा लो, समझौता कर लो आपस में।
है, ऐसा कहते ना, कछु समझ लो, कछु तुम समझ लो, कछु हम समझ लेते हैं, कछु हम समझौता कर लेते, कछु हम समझौता कर लेते। वही है, कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, यानी सूर्य को, भानु का अर्थ क्या, सूर्य को, और घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ है। आज तक सूर्य कभी ठंडा हुआ? उसने अपनी गर्मी छोड़ी नहीं। युग के आदि में सूर्य गर्म था तो आज भी गर्म है, बिल्कुल उसकी प्रखरता बिल्कुल उसी तरह है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कितना भी तुम समझाओ, तुम घूस दो चाहे कछु दो, पर मैं अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं हूं। तू धरती को लूटेगा, मैं तुझे गरम गरम करके, जला जला करके, भाप बना करके तुझे क्या करूंगा, उड़ाऊंगा। तुम कितने ही घूस दो, घूस से तेरा कुछ काम चलने वाला नहीं है। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह, परंतु एक और दूसरा प्रसंग आता है, इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ। इस विषय में सूर्य तो विचलित नहीं हुआ, लेकिन इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष लिया, पानी के साथ मिल गया। उसने उससे क्या कर ली, दोस्ती कर ली। उसने जल तत्व का पक्ष लिया, लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ले लिया। उससे क्या ले ली, घूस ले ली उसने, चंद्रमा ने घूस ले ली। तभी तो चंद्र संपदा का स्वामी आज सुधाकर बनकर बन गया चंद्रमा। क्या बन गया वो, सुधाकर, यानी अमृत का, हरों का। चंद्र संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्रित होती। वसुधा की जितनी सारी सुधा थी, अमृत जिसे कहो या रत्न कहो, अच्छी अच्छी चीजें कहो, बहा बहा करके ले जा करके कहाँ एकत्रित हुई, वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्रित होती, फिर अपेक्षित होती ऊपर, वहां जाकर के शीतल होती ऊपर, और उस सुधा का सेवन करती है। सुधा का सागर नहीं है, सुधाकर सागर नहीं, सागर के भाग में क्षार ही लिखा है, क्योंकि एक अमृत के समान है चंद्रमा की देख करके, और सागर कैसा है, क्षार है, क्षार ही लिखा है। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, ये पद के उचित कार्य नहीं हुआ, मेरे लिए तो सर्वथा अनुचित है। ये मेरे लिए तो कैसा है, सर्वथा अनुचित है। यो सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती, ऐसा सोच करके चंद्रमा को लज्जा सी आती, उज्जवल भाल कलंकित हुआ उसका। देखो चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है ना, वो नहीं, सूर्य में कोई कलंक नहीं है, चंद्रमा में क्या है। आपने आचार्य जी ने बहुत अच्छे एक लिखा है, चंद्र प्रभु भगवान की आराधना, चंद्र कलंक किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक। चंद्रमा में तो कालीमा दिखाई देती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।